नमस्कार बच्चों, हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग तुलसीदास जी के द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का पाठ पढ़ेंगे। यह अंश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, जिसमें कि लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर मूर्छित होने के उपरांत राम के करुण विलाप का चित्रण महाकवि तुलसीदास जी ने किया है। सबसे पहले आरंभ होता है दोहा छंद से, जहाँ पर हनुमान भरत से मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर के कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को हृदय में रख करके तुरंत जाऊंगा। और ऐसा कह करके उनसे आशीष लेकर के आज्ञा पा करके भरत जी के चरणों की पद की वंदना करके हनुमान जी आगे चलते हैं। भरत जी के बाहुबल, शील, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम को बार बार वंदना करते हैं। उनकी सराहना करते हुए हनुमान जी आगे बढ़ रहे हैं। इसको दोहा छंद में प्रस्तुत किया है तुलसीदास जी ने। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। उधर राम भगवान लक्ष्मण जी को देख करके अत्यंत दुखी हो रहे हैं और एक साधारण मनुष्य के समान वचन कह रहे हैं। जिस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य दुखी होता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम भी दुखी हो रहे हैं और मनुष्य के समान वचन बोलते हैं कि आधी रात बीत गई, अभी तक कपि नहीं आए। ऐसा कह करके अत्यंत दुखी होकर के भगवान श्री राम अपने भाई को उठा करके हृदय से उर से लगा लेते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। इस प्रकार से हृदय से लगा करके भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, कैसे देख रहे हो आज तुम मुझे दुखी? तुम्हारा स्वभाव तो सदा से ही कोमल रहा है। मेरे हित के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। तुमने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया मेरे लिए, और वन में जाड़ा, गर्मी, वात, वायु सब कुछ सहन कर रहे हो मेरे भाई, सिर्फ मेरे लिए सब कुछ कर रहे हो। हे भाई, उठो। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। हे भाई, वह प्रेम तुम्हारा कहाँ गया जो कि तुम मेरे लिए व्याकुल रहते थे? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन को सुन करके तुम क्यों नहीं उठते हो मेरे भाई? मेरे व्याकुलता से भरे वचन को सुन करके उठ जाओ मेरे भाई। यदि मैं जानता कि वन में मेरा भाई मुझसे बिछुड़ जाएगा तो मैं पिता के वचन का पालन नहीं करता। इस तरह से राम जी अत्यंत दुखी होकर के कह रहे हैं। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुने मम बच बिकलाई। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेहु नहीं हो। राम कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर परिवार, ये सब तो जगत में बार बार पैदा किए जा सकते हैं, बार बार आते हैं और चले जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। ऐसा ही सोच करके उठ जाओ, हृदय में ऐसा ही बात सोचो और उठ जाओ। हे तात, उठ जाओ, जागो मेरे भाई, जागो। कहते हैं, सूत बीत नारी भवन परिवारा, हो
बारही बारा। अस बिचारी जिया जागहु ताता, मिलई न जगत सहो दर भ्राता। जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाता है, हे भाई मेरी भी वही स्थिति होगी तुम्हारे बिना। यदि कहीं दैव ने, विधाता ने मुझे जीवित रखा तो मेरी भी यही स्थिति होगी। तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही हो जाएगा जैसे पंख के बिना पक्षी का होता है, मणि के बिना सर्प का होता है, सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी भी बेकार होता है। ठीक उसी तरह मैं भी हो जाऊंगा अगर मैं जीवित रहा तुम्हारे बिना तो। कहते हैं श्री राम विलाप करते हुए, जथा पंख बिनु खगति दीना, मनि बिनु पनि करी बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ दैव जिया वै मोही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अयोध्या जाऊंगा? क्या कहेंगे लोग? मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम ने वीरता का प्रदर्शन नहीं किया, अपनी पत्नी को खो बैठे हैं राम, ये मैं सह लेता। स्त्री की हानि कोई विशेष क्षति नहीं थी। ऐसा कह करके राम अत्यंत दुखी होते हैं। कहते हैं, जइहऊँ अवध कौन मुख लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सह तेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाहीं। हे भाई, अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। इसको दो चीज़ सहना पड़ेगा, मेरे कठोर और निर्दयी निष्ठुर हृदय को। एक तो तुमसे शोक, एक अपयश, और दूसरा तुम्हारे से बिछुड़ने का जो शोक है। हे तात, तुम अपने माता के पुत्र हो और उनके प्राणों के आधार हो, उनके बारे में सोचो। हे भाई, उनके बारे में सोचो, माँ के विषय में सोचो और उठो। कहते हैं राम, अब लोग शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। माँ ने किस प्रकार से तुम्हें मुझे सौंपा है, वो स्थिति मुझे याद आ रही है। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जान करके उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था, तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे दिया था। अब मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा, उन्हें जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाओ, मुझे बतलाओ, क्यों नहीं समझाते हो तुम मुझे? तुम तो मेरी हर जगह पर मदद करते थे, हर जगह तुम मुझे राय देते थे, मुझे सिखाते थे। यहाँ पर मुझे तुम क्यों नहीं सिखा रहे हो? मैं माँ को क्या जवाब दूंगा भाई, क्या जवाब दूंगा? कहते हैं श्री राम, सौंपे सुमोही तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहूँ तिहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। हे भाई, सिखाओ मुझे। सोच से छुड़ाने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी, जो सबके शोक का विमोचन करते हैं, सबके शोक को दूर करते हैं, ऐसे भगवान आज शोक में डूबे हुए हैं, अत्यंत दुखी हैं, सब प्रकार से शोक से घिरे हुए हैं, बहुविधि सोच से घिरे हुए हैं। वही प्रभु जो कि सबके सोच का विमोचन करते हैं, सबके शोक को दूर करते हैं। ऐसे भगवान के नेत्रों से जल की धारा बहने लगी, स्रवत सलिल जल की धारा बह रही है, राजीव दल्लोचन उनके कमल रूपी नेत्रों से। ऐसे दृश्य को देख करके भगवान शंकर
द्रवित हो उठते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, देखो अखंड रघुराई को देखो, भगवान का अखंड स्वरूप प्रभु जो हैं आज नर गति कर रहे हैं, नर लीला दिखा रहे हैं अपने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान आज मनुष्य की लीला कर रहे हैं, नर गति दिखा रहे हैं। इस तरह से कहते हैं तुलसीदास जी, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। संपूर्ण वातावरण शोक से डूबा हुआ है प्रभु के प्रलाप को सुन करके। जैसे ही प्रभु का ये प्रलाप बंदरों के समूह में उनके कान तक पड़ते हैं, सभी अत्यंत दुखी हो उठते हैं। सारा बानर का जो निकर है, समूह है, अत्यंत दुखी हो जाता है। पूरा वातावरण शोक की लहर में दौड़ पड़ता है, शोकमय हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे समय में भगवान हनुमान जी का प्रवेश होता है और उनको देख करके कहते हैं तुलसीदास जी कि ऐसा लगता है कि करुण रस के बीच में वीर रस का प्रवेश हो रहा है। सोरठा छंद में कहते हैं तुलसीदास जी, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये, बानर निकर आई गयऊ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। इस प्रकार इस अंश में महाकवि तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के करुण विलाप का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसकी भाषा अवधी है, छंद दोहा, चौपाई और सोरठा है, रस करुण है, अलंकार अनुप्रास, रूपक अलंकार राजीव दल लोचन में और उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। बिंब दृश्य बिंब है जिसका अत्यंत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है तुलसीदास जी ने। तो ये अंश यहाँ समाप्त होता है। इसके आगे के अंश के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।